मंदिरों में ये क्या हो रहा है। डूंगरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर सरकारी स्कूल में छात्राओं से रेप मामले को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को कोर्ट में पेश किया है। इसे गिरफ्तार करके सरकारी स्कूल के नाबालिग छात्राओं से रेप केस पर गंभीर आरोप है। प्रिंसिपल पर 6 नाबालिग छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित छात्राओं ने जिला कलेक्टर से प्रिंसिपल की शिकायत की थी और गिरफ्तारी के बाद अब शिक्षा विभाग ने इस प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया है। लेकिन शिक्षा विभाग में इस खबर के सामने आते ही हड़कंप मच गया। आरोपी के खिलाफ पोक्सो और दुष्कर्म की गंभीर धाराओं में केस रजिस्टर किया गया है। इसकी गिरफ्तारी की गई है। बहरहाल गिरफ्तारी के बाद शिक्षा विभाग भी जागा है। शिक्षा विभाग ने भी इस पर निलंबन की कार्रवाई की है। गिरफ्तारी के बाद शिक्षा विभाग की ओर से प्रिंसिपल को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आरोपी प्रिंसिपल की तस्वीरें हैं। आखिरकार इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 6 नाबालिग छात्राओं के साथ यौन शोषण रेप के आरोप हैं। 31 तारीख को पुलिस थाना सदर में कुछ स्कूली बालिकाओं की तरफ से प्रकरण दर्ज करवाया गया था, जिसमें उनका अपहरण, छेड़छाड़ और बलात्कार के आरोप लगाए गए थे। जिसके अनुसंधान करने के बाद मुलजिम को के खिलाफ आरोप प्रमाणित पाए जाने पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। डूंगरपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की ओर से अमित मालवीय ने घटना पर ट्वीट किया है। अमित मालवीय ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि राजस्थान के सरकारी स्कूलों में नाबालिग छात्राओं के साथ बलात्कार की पहली घटना नहीं है। स्कूल में जो बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए थी, वो अशोक गहलोत के शासन में शोषण का केंद्र बन गए हैं। ये लिखा है आईटी सेल के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवीय की तरफ से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जयेश फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जयेश, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए हेमंत, जो आरोपी प्रिंसिपल है उसको पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था और आज जो है जांच अधिकारी डीएसपी राकेश शर्मा है उसको लेकर के आरोपी प्रिंसिपल को लेकर के कोर्ट पहुंचे हैं, जहां पर आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। पिछले 2 घंटे से आरोपी जो है वो कोर्ट के अंदर ही है और अभी तक बाहर नहीं आए। उस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट के समक्ष इसकी सुनवाई चल रही है। और इस पूरे मामले में जहां तक अपन बात करें, ये झाकोल के सरकारी स्कूल का मामला है और डूंगरपुर सहित राजस्थान को शर्मसार करने वाली ये घटना सामने आई है, जहां पर 6 स्कूली छात्राओं के यौन शोषण के आरोप एक प्रिंसिपल पर लगे। जी जयेश, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। लेकिन बहरहाल अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है और साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि बेटियों के सामने हमारे सर शर्म से झुके हैं, क्योंकि शिक्षा के मंदिर स्कूल तक में हैवान पसरे हैं। राज्य सरकार ने कभी दुष्कर्म की घटनाओं को बेटियों की नजर से देखने की कोशिश नहीं की, उल्टे रेप को मर्दानगी से जोड़कर सदन में ठहाके लगाती रही। ये केंद्रीय मंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है। और जयेश हमारे साथ हैं, लगातार बने हुए हैं। जयेश, कैसे ये पूरा प्रकरण सामने आया? बेहद गंभीर मामला है। सरकारी स्कूल में इस तरह से 6 बेटियों के साथ में रेप का ये गंभीर मामला है। कौन है ये प्रिंसिपल? कब से यहां पर पदस्थापित था? कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ है? देखिए, करीब 3 दिन पहले इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, जब स्कूल की एक छात्रा ने, नाबालिग छात्रा ने घर पर आकर अपने परिवारजनों को ये बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे स्कूल में अभी छुट्टियां चल रही है। क्या नाम है इस प्रिंसिपल का? कौन है? ये रमेश चंद्र कटारा नाम का प्रिंसिपल है, जो मूल ददोड़िया गांव का रहने वाला है और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय झाकोल में पदस्थ है। ये छुट्टियों के दिनों में अभी स्कूल में छुट्टियां चल रही है और बच्चियों को स्कूल बुलाता था। 3 दिन पहले एक पीड़ित छात्रा ने अपने परिवारजनों को ये बताया कि प्रिंसिपल ने उन्हें, रमेश चंद्र कटारा ने उसे स्कूल बुलाया था, स्कूल में साफ सफाई और पौधों को पानी देने के बहाने बुलाया था। उसके बाद उसे कमरे में ले जाकर उसके कपड़े उतारे, उसके साथ यौन शोषण किया, अश्लील हरकतें की। ये बात उसने जब अपने परिजनों को बताई तो परिजनों के होश उड़ गए। स्कूल तब तक बंद हो चुका था जब तक परिजन वहां पहुंचे और ये जो बात है गाँव में आग की तरफ फैल गई। और इसके बाद में एक के बाद एक 5 पीड़ित छात्राएं
और खुलकर सामने आई और उन्होंने भी उनके साथ इसी प्रकार की घटना होना बताया। इसके बाद कुल 6 बच्चियां अपने परिजनों के साथ में जिला मुख्यालय पहुंची थी और कलेक्टर के समक्ष इस पूरे मामले की शिकायत की थी। इसके बाद में कलेक्टर के निर्देश पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था और 2 दिन तक जो है उस जो पीड़ित छात्राएं हैं उनके बयान लिए गए, उनके मेडिकल करवाए गए और इसमें जो है यौन शोषण और छेड़छाड़ की पुष्टि होने के बाद में हैवान शिक्षा के मंदिर में यहाँ पर कब से पदस्थापित था, अभी कोर्ट में क्या चल रहा है जयेश? ये जो हैवान प्रिंसिपल रमेश चंद्र कटारा है, इसको झाकोल स्कूल में 3 साल से ज्यादा हो गए हैं और फिलहाल जो है उसको कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट के अंदर कोर्ट की कार्रवाई चल रही है। जाहिर बात है पुलिस उससे पूछताछ के लिए रिमांड मांगेगी कि इन 6 बालिकाओं के अलावा कोई और बालिकाएं तो नहीं है जो अब तक डर के मारे सामने नहीं आ पाई है। ऐसे में इस पूरे मामले की जांच को लेकर के पुलिस रिमांड लेकर के उससे पूछताछ करेगी कि इस स्कूल में इन 6 बालिकाओं के अलावा या इससे पहले जिन स्कूलों में ये रहा है, क्या वहां पर भी ऐसी कोई घटनाएं हुई है जो आज तक खुलासा नहीं हो पाई। इन सारे मुद्दों को लेकर के पुलिस हम अपने दर्शकों से को बताना चाहते हैं, इस वक्त लगातार हम कोशिश कर रहे हैं इस सबसे गंभीर मामले पर डूंगरपुर के एसपी से संपर्क साधने की। उन्हें हम लगातार फोन कर रहे हैं। अगर मेरी आवाज डूंगरपुर के एसपी तक पहुंच रही है, वे कहीं टीवी देख रहे हैं, तो कृपया फोन उठाएं, न्यूज 18 राजस्थान के सवालों के जवाब दें कि आखिरकार इसकी जवाबदेहिता किस पर है। इस तरह से शिक्षा के मंदिर में एक हैवान लगातार छात्राओं को शोषण का शिकार बनाता रहा और क्यों आखिरकार अब तक वो बचता रहा है। शिकायत होने के बाद क्या पुलिस ने अब तक कार्रवाई की है, क्या ऐसे इंतजाम किए जाने चाहिए ताकि शिक्षा के मंदिरों में फिर से इस तरह की घटना करने की कोई हिम्मत नहीं करें। बहरहाल वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो राजस्थान को शर्मसार करती है। वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। डूंगरपुर के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल रमेश चंद कटारा, जिस पर गंभीर आरोप है, उसे पुलिस ने हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया, उसे पूछताछ की जा रही है। अभी उसे कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट अब तय करेगा कि इसको कितने दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंपा जाएगा। रिमांड में पुलिस तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगी। वो सवाल क्या होंगे, आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस सामने आकर के कुछ बयान क्यों नहीं दे रही है, ये सबसे गंभीर सवाल है। कब से इस तरह की घटना सामने आ रही थी, कब से ये छात्राओं को शिकार बना रहा था और कितनी छात्राएं हैं, क्या इनके सवाल भी इन सवालों के जवाब भी मिलने चाहिए। ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर न्यूज 18 राजस्थान लगातार इस सबसे बड़ी खबर पर बना हुआ है। डूंगरपुर के एसपी को लगातार हम फोन कर रहे हैं, लेकिन एसपी कुंदन हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि न्यूज 18 राजस्थान का फोन उठाएं, जनता के सामने आए और बताएं कि इस पूरे मामले की हकीकत क्या है। यह भी बताएं कि डूंगरपुर पुलिस ने यह पूरा प्रकरण संज्ञान में आने के बाद अब तक क्या क्या कार्रवाई की है, कैसे कैसे की है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह की घटनाओं को दोबारा नहीं हो, इस पर लगाम लगाई जा सके। जयेश हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। जयेश, अभी कोर्ट में क्या चल रहा है और किन किन धाराओं में यह प्रकरण दर्ज किया गया है इस आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ? देखिए, जो पीड़ित 6 छात्रा हैं, पहले पुलिस ने उनके बयान लिए थे और उन बयानों की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। इसके बाद में पुलिस ने सभी 6 छात्राओं को कोर्ट में पेश किया था, जहां पर मजिस्ट्रेट के सामने उनके 164 की धारा में बयान दर्ज हुए थे। साथ में पुलिस ने इनका मेडिकल बोर्ड से मेडिकल जांच भी करवाई गई है सभी छात्राओं की, जिसमें पुष्टि होने की बात सामने आ रही है कि इनके साथ यौन शोषण हुआ है। इसके बाद में जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया है और फिलहाल पिछले 1.5 से 2 घंटे का समय गुजर चुका है। कोर्ट की कार्रवाई चल रही है। अभी तक जो है डीएसपी राकेश शर्मा और जो आरोपी प्रिंसिपल रमेश चंद्र कटारा है वो कोर्ट से बाहर नहीं आए हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं उसके बाद ही ये चीज सामने आ पाएगी कि कितने दिन का रिमांड पुलिस को मिला है। और बिल्कुल जयेश, आप नजर बनाए रखिए और इस सबसे बड़ी खबर पर अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। डूंगरपुर की ये तस्वीरें हैं जो बेहद शर्मनाक है। रमेश चंद्र कटारा नाम का यह प्रिंसिपल छात्राओं को अपनी हैवानियत का शिकार बना रहा था। जब पूरा मामला सामने आया है तो इसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अभी इसे कोर्ट में पेश किया गया है और हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के पुलिस की कार्रवाई क्या होती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बांसवाड़ा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देवर और भाभी के शव पेड़ से लटके मिले हैं। बांसवाड़ा के इलाके में आपको बता दें कि कल देर शाम को आमजा गांव के जंगलों में ये शव मिले। दोनों शवों को जिला मोर्चरी में रखवाया गया है। देवर भाभी पिछले 4 दिनों से लापता थे। देवर पर भाभी को भगा ले जाने के को लेकर के केस दर्ज किया गया था।
प्रेम प्रसंग का प्राथमिक तौर पर पुलिस इस मामले को मान रही है। आपको बता दें कि अभी दोनों के शव पेड़ से लटके मिले हैं और अब इसके बाद पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। बड़ी खबर बांसवाड़ा के इलाके से, न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज। आपको बता दें कि देवर भाभी के शव दोनों के एक साथ आमजा गांव के जंगलों में मिले हैं। बहरहाल पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है, पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों के शवों को जिला मोर्चरी में रखवाया गया है और पुलिस अब इस पूरे प्रकरण को लेकर के जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश सेठिया बांसवाड़ा से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या है ये पूरा मामला, अभी क्या अपडेट आपके पास है? सर, ये गढ़ी थाना क्षेत्र के आंजना गांव में जंगलों में पिछले कई दिनों से गायब थे जो देवर भाभी है, वो पेड़ पे लटके मिले थे, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद गढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और साथ ही जो इसके देवर है उसके ऊपर अपहरण का भी मुकदमा दर्ज कराया था। अर्तुदा थाना में भाभी को अपहरण करके ले गया है। 31 तारीख को ये मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस ने भाभी और जो देवर की तलाश भी शुरू की थी, पर ये आज कल शाम को पेड़ पे लटके मिले, जिस पर गढ़ी थाना पुलिस गई है। मौके पर शव को जिला मोर्चरी में लेकर आई है और दोनों के शव का भी परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला बताया। बिल्कुल आकाश, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे देते रहेंगे। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की तस्वीरें हैं जब दोनों के शव पेड़ से लटके मिले थे। पुलिस ने इन शवों को उतरवा करके जिला मोर्चरी में रखवाया है। बहरहाल इस पूरे प्रकरण पर पुलिस की जांच जारी है। और आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर उदयपुर से, जहां रफ्तार का कहर टूटा है। कार और बाइक के आपस में जोरदार टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। चाचा भतीजे समेत 3 लोगों की मौत होने की खबर है। बस्सी गांव के पास की घटना है और आपको बता दें कि बड़ा सड़क हादसा हुआ है और रफ्तार ने चाचा भतीजे की जान ले ली। बस्सी गांव के पास ये सड़क हादसा हुआ जहां कार और बाइक में भीषण टक्कर हुई है। तो भरतपुर में बेटे की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट है। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और पिता ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया था। तलवार से उसकी गर्दन काट दी थी। मृतक की पत्नी ने केस दर्ज करवाया। ससुराल के कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपी पिता से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। मथुरा गेट थाना इलाके के पापड़ी मोहल्ले की घटना है, जहां पर एक पिता पर यह आरोप है कि अपने बेटे की उसने हत्या कर दी, तलवार से उसकी गर्दन काट दी और इस पूरे प्रकरण में हत्यारे पिता को हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। ये तथ्य खंगाल रही कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि पिता ने अपने ही बेटे की जान ले ली। मथुरा गेट थाना इलाके की घटना है। पुलिस ने जाकर के साथ एक गाड़ी की डेड बॉडी अलग पर पड़ी हुई थी। धीरे धीरे पता चला कि वो उसके बाप है जो लाला राम नाम का, उसने ही उसका गला दबाकर हत्या की है। इस पर अभी पोस्टमार्टम पंचायत नामी कार्रवाई चल रही है और रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई। जैसी ही रिपोर्ट प्राप्त होगी उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कारण क्या रही कुछ अभी तक ये तो गृह क्लेश सामने आ रहा है। गृह क्लेश के कारण गृह क्लेश के चलते एक पिता ने अपने बेटे की जान ले ली और भरतपुर में बेटे की हत्या मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट है। आरोपी पिता को हिरासत में लिया गया है और ज्यादा जानकारी के साथ भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, ये पूरा सनसनीखेज मामला है और इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि पुलिस ने जो आरोपी पिता है उसको हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। जो मृतक युवक है उसकी पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया है और उसने कहा है कि करीब 1 साल से ये विवाद चल रहा था, जिसमें कल झगड़ा हुआ था और रात को जो आरोपी पिता है उसने अपने बेटे का गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। और सुबह जब पुलिस को पता चला, पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई और उसकी जो पत्नी है, साथ ही उसके जो ससुराली जन है, उनको सूचना दी गई। जब वो मौके पर पहुंचे तो उसकी पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जल्द आगे कार्रवाई करके जो और आरोपी है उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। FSL और डॉग स्क्वाड की जो टीम है उसको लेकर के पुलिस मौके पर पहुंची थी और पूरे मामले की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जी, जो मृतक है उसकी पत्नी का क्या आरोप है, क्यों आखिरकार मौत के घाट उतारा गया? देखिए, जो मृतक है उसकी पत्नी का आरोप है कि करीब 1.5 महीने से वो अपने मायके में ही रह रही थी और उनका आरोप है कि 1 साल से झगड़ा चल रहा था।
किसी बंटवारे को लेकर के ये झगड़ा चल रहा था, गृह कलेश बताया जा रहा है, जिसमें कल दोपहर को इनमें आपस में कहासुनी हुई थी और उसके बाद रात को इस पूरी घटना को जो है अंजाम दिया गया। बिल्कुल दीपक, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। भरतपुर से बड़ी खबर, जहां पर बेटे को मौत के घाट उतारने के मामले में आरोपी पिता को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाड़मेर से बड़ी खबर, जहां पर मंडली थाना इलाके में दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई है, जहां पर मां ने अपने 4 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल बच्चों को ड्रम में डाल करके मौत के घाट उतारा इस मां ने, और इसके बाद खुद भी मौत को गले लगा लिया। बच्चों की मौत के बाद खुद ने भी आत्महत्या कर ली। मंडली थाना इलाके के बानियावास गांव की घटना है। बाड़मेर से बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि मंडली थाना इलाके के बानियावास गांव में एक मां ने अपने 4 बच्चों की जान ली पहले, उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। बाड़मेर के इलाके में एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं, और ये एक और इसी तरह की घटना है जब बच्चों के साथ मां ने पहले बच्चों की हत्या की है, उसके बाद सुसाइड कर लिया, खुद भी अपनी जान दे दी। इस पूरे मामले को लेकर के पूरे इलाके में सनसनी है। जैसे ही लोगों को पता चला कि 4 बच्चों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद मां ने सुसाइड कर लिया। पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू से बड़ी खबर, मजदूर के साथ बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। मजदूरी मांगने पर मजदूर और उसके परिवार को पीटा गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए किस तरीके से मजदूरों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, मजदूरों के साथ मारपीट की जा रही है। ये वो तस्वीरें हैं, झुंझुनू की तस्वीरें हैं जो शर्मसार करती है। मजदूर और उसके परिवार को जमकर पीटा गया है। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। ये ईंट भट्टा संचालक है जिस पर यह आरोप है कि मजदूर उसके परिवार को मजदूरी देने के बजाय लाठियों, डंडों और बेल्ट से उसकी बेरहमी से पिटाई की गई है। निर्दयता पूर्वक पिटाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मजदूरी दिलाने के लिए मजदूरों ने पुलिस से भी गुहार लगाई है। इन मजदूरों ने सड़क पर हंगामा किया है, लेकिन ये ईंट भट्टा संचालक की गुंडागर्दी या फिर इसकी मनमानी या दादागिरी कहिए, इसको किसी का खौफ नहीं है, किसी से इसको भय नहीं है। ना केवल मजदूरों की मजदूरी नहीं देता, इस तरह के आरोप है, बल्कि जब मजदूर इसके साथ अपनी मेहनत की कमाई का अंश मांगते हैं, अपनी मजदूरी मांगते हैं, तो ये उनके साथ इस तरह का सलूक करता है। ये आजाद भारत की तस्वीर है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये ईंट भट्टा मजदूर की संचालक जो है वो कैसे ईंट भट्टा मजदूरों के साथ मारपीट कर रहा है। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। भट्टा संचालक पक्ष और मजदूर पक्ष के 2 लोग गिरफ्तार किए हैं। यह कार्रवाई पुलिस की तरफ से है। जहां अब जो मजदूर हैं, जो पीड़ित हैं, उन्हीं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया है, बजाय इस मारपीट करने वाले ईंट भट्टा संचालक की गिरफ्तारी के। डुमोली गांव की घटना है। हाँ, भट्टे वालों ने सब हमारे साथ मारपीट की है। शरीफ की लड़की मारी है, शरीफ की घरवाली मारी है। उन्होंने हिसाब मांगा, साहब हिसाब नहीं दिया हमारा। हमसे सुबह मारपीट करी है, हमसे बदतमीजी करी। किसने की मारपीट? भट्टे वालों ने, राम भट्टे वालों ने। ये श्री राम भट्टे पे कोई लेबर काम करती है। इनका एक कोई जिम्मेदार है यूपी का, ये लेबर भी यूपी की है। इनने कहा कि साहब भट्टे वाले ने हमारे साथ कोई कहासुनी की है, मारपीट की है। मैंने इनको आते ही कहा एप्लीकेशन ले आइए, जिनके लगी है उनका मेडिकल करा देता हूँ। एप्लीकेशन के लिए कहा, ये जाके वहाँ सर्किल में जाके इनने रोड पे बैठ गए, समझाइश करके टीटी इनको मैं लेके आया हूँ। भट्टे वाले को बुलवा रहा हूँ, इनके अगर कोई लेन देन का हिसाब है तो बेटा की करवा देता हूँ। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। अजमेर से बड़ी खबर है, जहां पर दीवार ढहने से हादसा हुआ है। 2 बेटे और एक मां की मौत हुई है। इस हादसे में पोती और बहू अभी भी गंभीर घायल है और अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दीवार के पास ये घर के तमाम सदस्य सो रहे थे। आधी रात को तेज हवा चलने से दीवार गिर गई, यह हादसा हो गया। हादसे की वजह से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ, मातम पसरा हुआ है। एक साथ इस तरह से मौत होने से पूरे गांव में सन्नाटा है। खूंटिया गांव की एक घटना है। अजमेर के खूंटिया गांव की ये तस्वीरें हैं और आपको बता दें कि तेज हवाओं ने कहर ढाया, एक दीवार गिरी है जिससे बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में मां और बेटे की मौत हुई है। इससे एक मां और 2 बेटे की मृत्यु हो गई। कौन से गांव में? खूंटिया में।
चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा से बड़ी खबर। स्वरूपपुरा गांव में एक लड़की का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिससे हड़कंप मच गया। पूरे गांव में इस पूरे मामले को लेकर के सनसनी फैली हुई है। मामले में लड़की के पिता ने बलात्कार, अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस ने लड़की के शव का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सुपुर्द किया है। मृतका के पिता के जरिए दी गई यह रिपोर्ट उसके मुताबिक आपको बता दें कि बीती रात को करीब 11:30 बजे उसके मकान में मोहनलाल नाम का एक युवक घुसा, उसकी बेटी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। जैसे ही बच्ची चिल्लाई तो परिजन जाग गए। इसके बाद सभी आरोपी मौके से भाग छूटे। ग्रामीणों ने मोहनलाल का पीछा किया, उसे पकड़ लिया। अन्य आरोपी उसकी बेटी का अपहरण करके ले गए, जिसके बाद रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के चुंगल से इस मोहनलाल को छुड़वाया गया। इसे थाने लेकर के पुलिस पहुंची। इधर परिजन अपनी बेटी की तलाश कर रहे थे और इसी बीच सुबह 18 साल की इस बच्ची का शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया है। आज स्वरूपपुरा गांव में एक बच्चे के द्वारा पेड़ से लटककर फांसी खाना, उसके उपरांत उसकी डेड बॉडी को अपने परिजनों के समक्ष अस्पताल लाए गए हैं। या अग्रिम कार्रवाई जारी है। परिजनों द्वारा रिपोर्ट दी गई है, उस पर अग्रिम कार्रवाई। उधर जैसलमेर से खबर है, जहां मानासर गांव में आकाशीय बिजली गिरी है। बिजली गिरने से 2.5 साल के मासूम की मौत हो गई। पिता खरताराम इस बिजली गिरने से कोई हादसे में घायल हुआ है। घर में पिता की गोद में यह मासूम बैठा था, जो तेज कड़कड़ाहट के साथ गिरी बिजली का शिकार हो गया। आकाशीय बिजली ने एक मासूम को निशाना बनाया। पलसून थाना इलाके के मानासर गांव की घटना है, जहां पर बच्चे की मौत हो गई। मानासर में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने काफी कोशिश की कि बच्चे की जान बचाई जा सके, लेकिन इसकी सांसें नहीं चल रही थी। उधर कोटा के इटावा में सड़क हादसा हुआ है, जहां बाइक को बचाने के चक्कर में यह सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। दुर्घटना में 35 लोगों के घायल होने के समाचार हैं। 11 लोगों को इटावा के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर 5 की हालत अभी भी गंभीर है, जिन्हें कोटा रेफर किया गया है। अटरू के पुरी गांव जा रहे थे और इंद्रगढ़ माताजी मंदिर में दर्शन करने के लिए। सभी घायलों का फिलहाल उपचार जारी है। पुरी से आ रहे थे, माता जी के जा रहे थे। रसोई लेके एक मोटरसाइकिल आई, आगे ब्रेक मारे ड्राइवर ने, उसका बैलेंस मटर गया। 30-35 जने थे। यहाँ क्या गांव है, मालपुर आए थे। पूरी गांव थाना अटरू से एक ट्रैक्टर, जिसमें माली समाज व अन्य समाज के लोग थे, जो इंद्रगढ़ माता जी को कोई रसोई लेके जा रहे थे। जो गुमानपुरा के पास कोई सामने से मोटरसाइकिल आने से असंतुलित हो गए, ट्रैक्टर पलट